अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरीम नवाज़ और आज तारीख 31 अगस्त 2026 है। इमरान खान की बहन डॉक्टर उस्मा खान, जो कि गुज़िश्ता रोज़ उनके हमरा थीं, उन्होंने एक-एक पल की कहानी मीडिया के सामने बता दी और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट ना करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर करने जा रही है। डॉक्टर उस्मा खान बात करते हुए आपदीदा भी हो गईं, लेकिन ज़्यादा जो इस सारे अमल के अंदर क्रिटिकल चीज़ है, एक तो ये है कि इमरान खान का पैगाम तो आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कदगनें आयद की थी और वो ये थी कि इमरान खान की सेहत के बारे में या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को उनकी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। तो उस्मा खानम साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी क्यों पड़ी? उनको ये मशवरा किसने दिया? मामला इस नहज तक कैसे आया? इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में लंबा रखने का इरादा था, एक दिन में वापस क्यों ले जाया गया? और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हुकूमत के लिए लेकर आएगी, तो क्या हुकूमत उसको उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगी? इन सारी तफसीलात पर मैं आपको आगाह करूँगी इस वीडियो की सूरत में। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के कुछ अल्फाज को भी डिस्कस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ, जो हम सवालात कर रहे हैं, इसका इदराक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या डॉक्टर उस्मा खान को नहीं था? इससे मुतालिक भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रद्द-ए-अमल आना था। जब हमने सुबह बात की, तो उस वक़्त हुकूमत की जानिब से 10 बजे जो वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, अताउल्लाह तारड़, उन्होंने एक जो है वो सोशल मीडिया अपने अकाउंट एक्स के ऊपर पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया और पिम्स अस्पताल में जो है वो उनका जो भी मुआलजा था वो हुआ। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिम्स अस्पताल में इमरान खान के इलाज मुआलजे के लिए वहाँ पर आई स्पेशलिस्ट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के इलाज मुआलजे के लिए वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 4 डॉक्टर्स थे वो थे और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी थे। लेकिन डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि इमरान खान का ना कोई मेडिकल टेस्ट हुआ, ना इमरान खान का कोई जो है वो अ, वहाँ पर कोई फिज़िशियन इस तरह का मौजूद था या सर्जन मौजूद था, ना उनके दिल का कोई टेस्ट हुआ। साथ ही वो ये भी कहती है कि इमरान खान उनको बज़ाहिर देखने में बिल्कुल फिट लग रहे थे और ऐसा कहते हुए उनकी आवाज़ में एक जोश भी आ गया था। लेकिन डॉक्टर उस्मा खान जब ये बात करी थी, तो उन्होंने उससे पहले जब वो इस सिचुएशन तक पहुँची, तो उनकी बातों से क्या एस्टैब्लिश हुआ और क्या वाक़ई ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कर दी है, जिसमें ये कहा गया था कि मीडिया से कोई बात शेयर नहीं करनी, इस तक हम पहुँचते हैं। लेकिन इस तक पहुँचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले ये देखें कि इमरान खान की बहन डॉक्टर उस्मा खान ने कहा क्या? डॉक्टर उस्मा खान ये कहती हैं कि हमें कल रात फ़ोन आया 8 बजे के अक्रॉस और हमें कहा गया कि अडयाला जेल पहुँचे। तो डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि हम साढ़े 8 बजे यानी 8 बज के 30 मिनट गुज़िश्ता रोज़ यानी 20 अगस्त 2026 की रात अडयाला जेल पहुँचे। डॉक्टर फैसल और मैं यानी डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि वो डॉक्टर फैसल वहाँ पर पहुँचे, तो वो दोनों अंदर गए। तकरीबन 12 बजकर 40 मिनट यानी 12 बजे का टाइम गुज़र चुका है, 21 अगस्त शुरू हो चुकी है। तो 12 बज के 40 मिनट पर जो है वो डॉक्टर फैसल को अंदर ले जाया गया। 10 मिनट बाद मुझे लाया गया और गाड़ी में बिठा दिया गया। वो कहते हैं कि अंदर ही यानी अडयाला जेल से हमें गाड़ी में जो है वो बिठा दिया गया और वो गाड़ी ज़ाहिर है वो कहती हैं अडयाला जेल के अंदर जाते हुए हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन साथ लेकर नहीं जाते। हमें टाइम का अंदाज़ा इतना नहीं हो रहा था जब हमें वहाँ से लाया गया और ना ही हमें ये पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें सिर्फ़ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम जो है वो जा रहे हैं शिफ़ा हॉस्पिटल। अब आप इसमें ये बात याद रखिए कि इमरान खान के बारे में अभी तक ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद अगर डॉक्टर उस्मा खान या डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है वो अडयाला जेल गए हैं, तो वो इमरान खान के हमरा होंगे। डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान दोनों ने अलग-अलग इस बात की तस्दीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वो दोनों ही इमरान खान के हमरा नहीं थे। अब दोनों को लाया कैसे गया? डॉक्टर उस्मा खान को एक अलग गाड़ी में, डॉक्टर फैसल सुल्तान को एक अलग गाड़ी में और वो गाड़ी जो कि कल से वायरल है व्हाइट गाड़ी, वो डॉक्टर फैसल सुल्तान की गाड़ी थी जिनके आगे-पीछे 2 पुलिस मोबाइल्स थी। डॉक्टर फैसल सुल्तान को ला कर के बिठा दिया गया डॉक्टर फैसल सुल्तान खुद कहते हैं कि उनको ला कर के बिठा दिया गया शिफा हॉस्पिटल, जहाँ वो सुबह तकरीबन फजर की अज़ान तक रहे और उसके बाद उनको वापस अडयाला जेल ले जाकर छोड़ दिया गया। डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि उनको वहाँ से जो है वो अंधेरा था बिल्कुल और अंधेरे में जब हम एक जगह पहुँचे तो वो जंगल जैसी जगह थी, दरख्त थे ऊँचे। तो वो कहती हैं कि जब मैंने पूछा कि ये क्या जगह है, तो मुझे बताया गया कि ये जो जंगल जैसी जगह है ये पिम्स अस्पताल है। तो कहती है मैंने उनसे कहा कि
अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो शिफा अस्पताल का था। कहती मुझे गाड़ी में बिठाया गया, मेरे साथ एक खातून जो है वो पुलिस एहलकार थी। वो जो खातून पुलिस एहलकार थी, कहती उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा, बिल्कुल अंधेरा था अस्पताल का, कहती है वहाँ पे, और टॉर्च की लाइट से वो मुझे लेकर आए। तो एक कमरा था जिसको वो अज़्यूम करती है कि वो वहाँ पर उनका जो भी कार्डियोलॉजी का वार्ड था उसके हेड का कमरा होगा। उस कमरे के अंदर डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि उनको ले जाया गया, तो सामने वो देखती हैं मोबाइल की लाइट से ही कि इमरान खान बैठे हैं। ज़ाहिर है दोनों बहन-भाई मिले, वो कहती हैं कि इमरान खान मुझे देखकर बहुत हैरान हुए, मुझे गले लगाया, मुझसे मिले। उसके बाद वो कहती हैं कि डॉक्टर फैसल वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर कोई डॉक्टर आरिफ थे जो कि पिम्स अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट हैं, और जो उनका डिपार्टमेंट है आई का, उसके हेड हैं। तो उन्होंने जो है वो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी चेक किया, उनका जो है वो आँख का मुआयना हुआ। तो वो कहती हैं कि मैंने डॉक्टर आरिफ को मुखातिब करके कहा कि हमने शिफा हॉस्पिटल जाना है, और फिर पिम्स में एक और जगह जो है वो हमें ले गए, डॉक्टर उस्मा कहती हैं, और वहाँ पर इमरान खान का ब्लड प्रेशर चेक किया गया। कहती है मैंने खुद भी इमरान खान का ब्लड प्रेशर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चेक किया, जो मैंने चेक किया वो थोड़ा फ्लक्चुएटेड आ रहा था, लेकिन जो इमरान खान का मैनुअल डिवाइस से चेक हुआ उसमें उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80, 120/70 इस तरह से आ रहा था, जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और इनफैक्ट इमरान खान की एज के बंदे के लिए बहुत नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो वो कहती हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मैं कहना चाह रही थी कि नॉर्मल है। वो कहती हैं कि इमरान खान को फिर एक इंजेक्शन लगा, एक और डॉक्टर साहब आए और इमरान खान का ब्लड प्रेशर चेक किया, और फिर वो कहती हैं कि मैंने इमरान खान को बताया कि हम शिफा अस्पताल जा रहे हैं, और फिर वो मतलब जब डॉक्टर उस्मा बात कर रही थी ना, तो उनकी बातें बहुत बेरब्त हो रही थी, वो जज़्बाती भी हो रही थी, वो बातें करते-करते बार-बार कह रही थी कि अच्छा, अच्छा ख़ैर, और रो रही थी। ऑब्वियसली आपको पता है एक इतना जो है वो 8-9 महीने के बाद आपकी मुलाकात हो आपके भाई के साथ, आपका इमोशनल एक जो है वो कॉट अप होना बनता है। तो डॉक्टर उस्मा खान ये बता रही थी कि इमरान खान जो है, मैंने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इमरान खान को नहीं पता था। मैंने उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आपको शिफा हॉस्पिटल जो है वो लेके जाया जाएगा, और शिफा हॉस्पिटल जाने के मामले पर इमरान खान बड़े खुश हुए। गो कि इमरान खान की 1 दिन पहले अपनी दूसरी बहन यानी डॉक्टर नूरीन सॉरी जो हसन न्याज़ी की वालिदा हैं, नूरीन न्याज़ी, उनसे मुलाकात भी हुई थी, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान इन्फॉर्म्ड थे शिफा जाने के बारे में। लेकिन डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि जब पिम्स में हम थे तो मैंने उन्हें बताया कि अभी हम शिफा हॉस्पिटल जाएँगे, लेकिन शिफा हॉस्पिटल में आप रुकेंगे नहीं, शिफा हॉस्पिटल में हम लोग आपके टेस्ट कराएँगे, आपका इलाज होगा, उसके बाद आपको वापस कुछ दिन बाद अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब डॉक्टर उस्मा खान की मैं मासूमियत कहूँ, सादगी कहूँ, वो कहती हैं हमारा तो दिमाग में था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई कैसे जो है वो नेगेट कर सकता है। तो मैंने कहती हैं बार-बार वहाँ पर यकीन दहानी कराई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें शिफा हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन कहती हैं वो राहदारियों में हमें टॉर्च की लाइटों से लाते ले जाते इधर-उधर घुमा रहे थे, और लग रहा था कि वो टाइम गुज़ारने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं। और ये भी एक असम्पशन है, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी ये बात कही, इमरान खान के ज़ाती मौलिज है कि उन्हें भी ये लगा कि कोई प्लानिंग नहीं थी गवर्नमेंट की इस मामले में, यानी शायद ये तय था कि शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन कुछ लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ कि नहीं लेकर जाना, और डॉक्टर फैसल सुल्तान वहाँ पर वेट कर रहे थे। फिर डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि मेरी इमरान खान से बात हुई, तो मैंने इमरान खान को बताया कि उज़ैर भंडारी आपके वकील थे, तो इमरान खान बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि उज़ैर भंडारी बड़े अच्छे वकील हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो बार-बार तासुर फैलाया जा रहा है कि इमरान खान शिफा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान वाज़ हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि अब इमरान खान को जो है वो आँख पे उनका इंजेक्शन लगा था, तो उनकी आँख कवर्ड थी। तो कहती है वो बहुत तेज़ स्पीड में चलते हैं, आहिस्ता नहीं चलते, तो मैं उन्हें कह रही कि आहिस्ता चलो, तबीयत ठीक नहीं है। तो कहती है वो जो है वो चल रहे थे, टॉर्च जो है वो ऑन की हुई थी फ़ोन की, उससे जो है वो रास्ता हमें दिखाया जा रहा था। तो कहती है अंधेरे में हम इर्द-गिर्द देख सकते थे कि लोग खड़े थे, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे सर्विलेंस होगी, इंटेलिजेंस या जो भी। कहती है वहाँ लोग खड़े थे, फिर हमें गाड़ियों में बिठाया गया। कहती है मुझे एक सेपरेट गाड़ी में बिठाया गया और इमरान खान को एक सेपरेट गाड़ी में बिठाया गया। कहती है मैं बार-बार पूछती रही कि हम किधर हैं? वक़्त क्या हो रहा है? हम किधर जा रहे हैं? हम शिफा हॉस्पिटल जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो कहती है कोई जवाब नहीं मिला। फिर कहती है गाड़ी जब एक जगह से जा रही थी तो चकलाला स्कीम थ्री यानी रावलपिंडी में एक जगह पे, कहती जब नज़र आते हैं ना वहाँ बोर्ड, तो कहती है मुझे बोर्ड देख के अंदाज़ा हुआ, और वहाँ फजर की आज़ान हो रही थी, यानी सुबह सवा 4 बजे आज़ान होती है, साढ़े 4 बजे भी कुछ जगहों पर होती है। तो यानी सवा 4 साढ़े 4 बजे वो पिंडी के हदूद में पहुँच चुके थे, और 5 बजे अडयाला जेल इमरान खान साहब पहुँच चुके थे। फिर वो कहती हैं कि इमरान खान ने मुझसे कुछ बातें की, ज़ाहिर है जितना टाइम वो दोनों बहन-भाई साथ रहे।
تو कहती है इमरान खान ने मुझे बार-बार कहा कि ये लोग मुझ पे बहुत ज़ुल्म करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ अरसे से सर में दर्द शुरू हुआ और मुझे सर में कुछ हो जाता था, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो ये जो वहाँ पर जेल के डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर्स, वो ये कहते भी रहे, वो रिकमेंड भी करते रहे कि इमरान खान का कोई ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं है। वो जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, यानी वो कैद-ए-तन्हाई में है, लिहाज़ा उनको लोगों से मिलने दिया जाए जिससे उनकी एंग्ज़ायटी कम होगी। यानी आप खुद भी इमेजिन करें, जेल काटना, चाहे वो कितने ही जो है वो मज़बूत नर्व्स का आदमी क्यों ना हो, उसके असाब कितने ही मज़बूत क्यों ना हो, आपको जेल काटनी पड़े जहाँ पर आपके पास आपके इर्द-गिर्द में कोई इंसान ना एक्ज़िस्ट करता हो, आपको किसी से मिलने की इजाज़त ना हो, आपके पास टीवी ना हो, आपके पास अखबार ना हो, मोबाइल तो चले लग्ज़री है, एक्ज़िस्ट नहीं करता, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक ऐसे कमरे में बंद हैं जो कि कमरा गर्मी से हबज़दा हो जाता है, सर्दी में बर्फ़ हो जाता है, खाली जगह है, वॉशरूम ओपन है, ऐसी जगह पे, तंग जगह पे बश भले आपको साथ 3 सेल भी मिले हुए हों, यू कैन नॉट सर्वाइव देयर। यानी मिसाल में अगर आपको तो कुछ दिन पहले इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो कुछ 3-4 घंटे भी हम जो है वो नहीं घर में होते हुए, सारी फैसिलिटीज़ होते हुए रह पा रहे थे। तो बहरहाल वो कहती है उज़्मा खानम साहिबा कि इमरान खान बार-बार ये बात कहते रहे कि बाहर जाके बताओ, मुझ पे बहुत ज़ुल्म हो रहा है। ये लोग मुझ पे बहुत ज़ुल्म कर रहे हैं, ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। इनके टॉर्चर की वज़ह से मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है। मेरा कोई ब्लड प्रेशर का इश्यू नहीं है। मेरा हार्ट रेट, वो कहती है, इमरान खान कहते हैं कि मेरा हार्ट रेट यूजुअली रेस्टिंग पोज़ीशन पे या वैसे भी 45 रहता है, पल्स जो उनकी है। और उसके साथ जो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/60 रहता है, 120/70 रहता है। तो उनका तो कभी ये मामला बढ़ा ही नहीं। तो कहते हैं डॉक्टर्स ने 10 तारीख को उनका जो है वो मुआयना किया, उन्होंने भी कहा, डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा मेडिकल रिपोर्ट है जिसके अंदर दर्ज है कि जी मेडिकल बोर्ड था, वो कहते हैं डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मुझे देखा, उसने कहा कि आपको ह्यूमन कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, मैं ये बाकायदा तौर पर रिकमेंड करूँगा कि आपको इंसानों से मिलने-जुलने दिया जाए, आपकी फैमिली से मिलने-जुलने दिया जाए। और साथ इमरान खान ने बार-बार कहा कि जाकर बाहर ये बात बताओ। उसके बाद सुहेल आफरीदी आए और सुहेल आफरीदी ने और एक बात और, उज़्मा खानम जो कि डॉक्टर उज़्मा हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात कन्फर्म की कि इमरान खान के कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुए। देयर वाज़ नो बोर्ड, यानी कोई मेडिकल बोर्ड ही नहीं बना। जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है वो हुकूमत के साथ के साथ बातचीत करें, उनसे मुशावरत से एक मेडिकल बोर्ड बने, वो इमरान खान के सारे टेस्ट करें, उनकी आँखों का, उनके दिल का, जनरल फिजिशियन ऐड करें, इंटरनल मेडिसिन का जो है वो डॉक्टर उसके अंदर ऐड करें। और ये सारी बातें, ये सारी इंस्ट्रक्शंस रद्दी की टोकरी में डाल दी गवर्नमेंट ने। कोई बात कंप्लाई नहीं की। सारी रात एक कैदी को आप जेल से निकाल कर लाए हैं, पब्लिक का जो है वो पेट भरने के लिए और अदालती फैसले पर कंप्लायंस का ढोंग रचाने के लिए आपने उनकी फैमिली को भी उनके साथ जो है वो टॉर्चर रखा। डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि हमें फ़ील हुआ कि जैसे हम अगवा हैं, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। और उसके बाद आपने चीज़ों को इतना जो है वो हाइप अप रखा, इतना किया और फिर आप सुबह फजर के वक़्त उनको जाकर के वापस छोड़ा है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट ये भी है कि इमरान खान खुद भी रहना जेल से बाहर इस तरह से नहीं आना चाहते कि जिससे लगे कि शायद उनको कोई डील या ढील मिल रही है, जो पिछले कई दिनों से बातें हो रही थी। बहरहाल उसके बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी अपने साथ गुज़री बताई। उन्होंने कहा कि जी मैं भी सुबह फजर तक शिफा हॉस्पिटल में वेट करता रहा, फिर लगा नहीं आ रहे तो मैं निकल आया। और उन्होंने बताया कि उनकी सफ़ेद गाड़ी थी और जो 2 पुलिस मोबाइल्स आगे पीछे थी वो इनकी थी, डॉक्टर फैसल सुल्तान की। उसके बाद सुहेल आफरीदी आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में और सुहेल आफरीदी ने आकर जो है वो अदलिया के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जी अदलिया का काम है वो अपना जो है वो तशख़्ख़ुस, वो अपना जो उनका वक़ार है उसको बहाल करे। उन्होंने कहा कल का रवैया जो था वो इंतहाई अफ़सोसनाक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, अगर इमरान खान के साथ ऐसा सलूक करना है तो किया जा रहा है तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा। उन्होंने कहा कि 3 जजेस बाकायदा जो है वो फैसला देते हैं, लेकिन ये इंसानी और इखलाकी पस्ती की पस्तियों में चले गए हैं कि इन्होंने उस फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। जजेस को फैसला करना होगा कि फैसले पर अमल दरामद करना है, नहीं तो फिर अदालतें बंद कर देनी चाहिए। इमरान खान का हुक्म है, हम तहरीक चला रहे हैं और तहरीक को मज़ीद तेज़ करेंगे। अब डॉक्टर उस्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोहेल आफरीदी को मुखातिब करके कहा कि इमरान खान ने आपके लिए पैगाम दिया है कि तहरीक को तेज़ करो, जिस पर सोहेल आफरीदी ने कहा कि तहरीक हर जगह से चलेगी, मैं कल बुनेर जा रहा हूँ, फिर मैंने पता नहीं कहाँ जाना है, तहरीक तेज़ होगी। ये हो गया एक चैप्टर। नाउ आपके सामने वो पूरा इमेज है कि डॉक्टर उस्मा ने क्या कहा, उनकी क्या बात थी। इमरान खान ने कहा कि उन पे बहुत ज़ुल्म हो रहा है, बाहर जाकर बताओ। इमरान खान चाहते हैं तहरीक तेज़ चले, एहतजाज जल्दी हो। सिचुएशन ये है कि अदालत ने मना किया था कि किसी पॉलिटिकल गेम के लिए इस सारी सिचुएशन को यूज़ ना किया जाए।
राइट नाउ सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि जी अ, अगर हुकूमत ने वायलेशन किया है, हुकूमत ने लेकर गई शिफा हॉस्पिटल, तो वायलेशन तो पीटीआई ने भी कर दी है। अब हम थोड़ा सा सिचुएशन को ना ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करें, और शिफा हॉस्पिटल में कोई सियासी जो है वो अखाड़ा उस जगह को नहीं बनाना। शिफा हॉस्पिटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कोई सियासतदान या वकला या कारकुन जाएंगे तो वो बाहर आकर किसी इंफॉर्मेशन को मेडिकल पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। सिचुएशन ये है कि हुकूमत ने फैसले पर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साइड पे रह गया। इमरान खान को इससे पहले भी मैंने कहा 6 मरतबा पिम्स अस्पताल लाया गया है उनकी आंख के इंजेक्शन के लिए, और गुज़िश्ता रोज़ भी उसी वजह से लाया गया। और इस बात की तस्दीक इमरान खान की बहन डॉक्टर उस्मा खान कर रही हैं कि इमरान खान को सिर्फ आंख का इंजेक्शन लगा, जो कि स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में लगना है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना भी करती तो ये होना था। तो बात ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, जिसका लेटर एंड स्पिरिट दोनों आपको ये कह रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वहां पर ये टेस्ट आप उनके करवाएंगे, आप उनके टेस्टों की एक एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे, ऑन द फेस ऑफ पब्लिक, ऑन द फेस ऑफ कोर्ट, क्या अदालत आकर झूठ बोलेगी? क्या अदालत आकर हुकूमत झूठ बोलेगी? और हुकूमत का आप उस पर जो है वो एक होता है ना कि आपने गलत किया और आप गलती पर ढिठाई पर अड़ गए हैं, और आपने अड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। और उस नज़रसानी दरख्वास्त के अंदर जो है वो आप ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि जी आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा उसको सुप्रीम कोर्ट वापस ले। यानी आपने पहले फैसले पर अमल नहीं किया, ना आप इस बात पर डटे हुए हैं कि वो फैसला ही गलत था, उसको वापस लिया जाए। यानी जो कल हुआ था एपिसोड वापस लेने वाला दरख्वास्त, वो ठीक था कि आपने उसके बीच में कुछ करना था, आप चाह रहे थे कुछ करना, लेकिन जब आपको लगा कि जी पीएमएलएन के लिए तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक था ना। आपको पता है अगर इमरान खान को इस वक़्त थोड़ा-सा भी जगह मिलती है, जो कल मिली, हमने देखा पब्लिक कैसे जमा थी, तो उसके बाद जो सिचुएशन बनती है वो ये गवर्नमेंट या निज़ाम जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल जो सिचुएशन इमरान खान की पार्टी ने एक्सप्लेन की, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है उसको पहले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की सूरत जमा करवाना चाहिए था। उसके बाद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो बात बनती। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि हुकूमत जो अपने कुछ कासालेसों के ज़रिए ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है कि जी बड़ा ब्लेटेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो पहला काम, पहला कदम जो है वो हुकूमत ने लिया। और उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल स्पेस जो है वो अपनी घेरने की कोशिश की, तो उसके पीछे जो वजह मुझे समझ आती है वो ये है कि पीटीआई चलती है इमरान खान के ऑर्डर से। इमरान खान ने कह दिया गो पब्लिक, देन दे वेंट पब्लिक, एंड उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इमरान खान ने कह दिया है कि उन्होंने पब्लिक जाना था, तो उन्होंने पब्लिक जाना था। पीटीआई ऑलरेडी बहुत कुछ लूज कर रही है। बैरिस्टर गौहर ने ये बयान दिया कि जी कोई है जो बीच में स्पॉइलर है, जो कोई है जो चाहता है कि हालात ठीक ना हो। तो वो जो कोई है की बात है उसमें क्या तय हो गया था। और फिर सुहेल आफरीदी से जब सवाल हो रहे थे वो काफ़ी पैनिक थे, वो क्लियर नहीं थे, वो बात उस तरह से नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से करनी चाहिए थी। तो इस सारी सिचुएशन का अगर हम अहाता करते हैं तो समझ ये आती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान की बहनों को तो इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस है कि जाकर बता दो, वो तो क्लियर है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किसी लेवल पर टॉक्स में एंगेज थी। उनको ये लगता है कि सब कुछ हो जाना था, लेकिन किसी लेवल पर कोई माना नहीं। और मुझे ये लगता है, और जो है भी बात, ज़राए जिसकी तस्दीक कर रहे हैं, इमरान खान नहीं मानते कि वो इनकी मेहरबानियों से बाहर आएँ, वो मेरिट पर बाहर आना चाहते हैं। और जिस तरह से कश्तियाँ इमरान खान ने जला दी हैं, उसमें बैरिस्टर गौहर की बात में, मुझे ये वाली बात में जो है वो इमरान खान ही असल उनका टारगेट लगता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सब कुछ तय था, मतलब सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, कोई है जो बेहतरी नहीं चाहता। तो मुझे लगता है वो कोई है जो है ना वो इमरान खान ही है, कि इमरान खान इनके सामने इस तरह से तैयार नहीं है बात मानने को। वो अदालतों के ज़रिए, अदालतों को इस्तेमाल कर जेल में गए हैं, तो वो अदालतों ही के ज़रिए मेरिट पर बाहर आना चाहते हैं। और ये निज़ाम इस वक़्त कम अज़ कम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि अगर वो अदालतों के ज़रिए सब कुछ रिवर्स करता है, तो फिर जो ज़ाहिरी बात है उनका जो पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल का बयानिया है, वो ज़मीन बोस हो जाता है। तो ये सिचुएशन है। अब देखना है कि इमरान खान की पार्टी क्या करती है। हुकूमत मौक़िफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैं भी आपको राइट नाउ सिचुएशन बता दूँ, केस लगने का कम से कम आज तो कोई इम्कान नहीं है, अदालती वक़्त ख़त्म हो चुका है, पीर को ही जो होगा होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कल यानी बरोज़ हफ़्ता फाइलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का एडमिन ब्रांच खुला होता है, वहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन ब्रांच खुला होता है, वो आकर के अपनी दरख्वास्त जो है वो उसको इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखना है कि चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान करेंगे क्या, क्योंकि केस मुकर्रर उन्होंने ही करना है। वीडियो कुछ लंबी हो रही है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत सारी अपडेट्स आ गई थी, मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें एक साथ हम डिस्कस कर लें, एक्सप्लेन कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।